नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। सर्किट हाउस में जन चौपाल के माध्यम से आमजन की समस्याओं को सुनने वाले थे, लेकिन यहां जन चौपाल की सुनवाई महज 10 मिनट में ही पूरी हो गई। जन चौपाल में समाजसेवी कुंज बिहारी तिवारी पीड़ित पवन तिवारी के मामले को लेकर शिकायत करने पहुंचे। शिकायत के साथ साथ उन्होंने अब तक जो राहत पवन तिवारी को दी है उसको लेकर भी ऊर्जा मंत्री को जानकारी दी और कहा कि अब तक संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक मांग पत्र भी मंत्री के सामने रखा और कहा कि इस पर उचित कार्यवाही कराई जाए, क्योंकि यहां का स्थानीय प्रशासन पवन तिवारी और अन्य 2 आउटसोर्सिंग में काम कर रहे कर्मचारी हैं, उनको लेकर संवेदनशील नहीं है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद कुंज बिहारी तिवारी ने विंध्या टाइम्स से बात की। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किन मांगों के साथ अपनी बात रखी। आज जल प्रवास में रीवा पहुंचे थे, आप लोगों ने कुछ मांगे रखी, उनके सामने भी पुराने निराकरण की बात की हुई, क्या बात हुई है? आज हम लोगों के 5-6 सूत्री मांग थी कि जो बिजली विभाग के बिजली के ऊर्जा मंत्री हैं उनसे था कि जो आउटसोर्स कंपनी है और उसके द्वारा जो बिंद के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। पहला तो जो पवन तिवारी का है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, आज तक किसी तरह से उसको सहायता नहीं मिली। उसके लिए, उसके परिजनों के लिए और भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना अगर होती है तो ये उसकी सिक्योरिटी दे कि उसके जीवन की रक्षा के लिए, उसके परिवार के लिए, भविष्य के बच्चों के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए क्या व्यवस्था करेंगे। और हमने पवन तिवारी के लिए 25 लाख की मांग की है। व्यक्तिगत पवन तिवारी नहीं, किसी के साथ भी अगर इस तरह घटना। दूसरा, जो लड़के काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। उसके लिए बोला है कि आप खुद जाके कहीं भी औचक निरीक्षण कर लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा, उसकी बात की है। तीसरा महत्वपूर्ण, हमने उनसे आज कल एक आदेश आया है बिजली विभाग से कि जो 45 साल की उम्र के हो गए हैं उनको सबको हटा दिया जाएगा। और उस आदेश को जिसने साइन किया है वो खुद 62 साल का बुढ़ा है। वो खूसट जो कब्र में जिसके पाँव लटके हुए हैं, जो 2 लाख रुपए महीना पेमेंट पाता है, लूट खसोट का अलग से पाता है, वो आदेश पारित किया गया है कि 45 साल के उम्र के आगे कोई आउटसोर्स में काम नहीं करेगा। मैंने उनसे बात की है कि 45 साल की ऐसी एज हो जाती है कि जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लेकिन आदमी जहां 10 साल से कर रहा है, नई जगह उस उम्र में जॉब नहीं मिलता। ऐसे लोगों को अगर वो 65 साल का बुढ़ा ऑफिस में 2 लाख ले सकता है तो 10,000 12,000 पाने वाले क्यों नहीं। हमने एक चौथी मांग की है कि हर महीने अगर रेगुलर आदमी 80,000 से 90,000 रुपये ले रहा है, ये 10 से 12,000 पा रहे हैं। हर महीने सरकार के खजाने की बचत 70,000 रुपये की हो रही, काम यही कर रहे हैं। इनको एक सम्मानजनक पेमेंट दी जाए महंगाई को देखते हुए। जितने में लोगों का एक दिन का डिनर होता है उतना महीने में इनको पेमेंट हो रही है। उस परिस्थिति में बच्चों की किताब, बूढ़े माँ बाप की दवाई, घर का राशन, घर का गैस, कैसा चलेगा। एक मांग हमने एक की है। और तीसरी हमने मांग की है कि दोषियों पे आज तक FIR किसके दबाव में नहीं हुई। वो कौन से ऐसे मगरमच्छ और घड़ियाल हैं, जैसे हम सब चलाया था कि रीवा जिले का ट्रिक का बाप कौन, उस बाप पे भी FIR हो कि पवन तिवारी की ज़िंदगी बचाने के लिए, यहाँ की युवाओं की ज़िंदगी बचाने के लिए सारे मौन रहे, लेकिन एक ठेकेदार को बचाने के लिए पूरा तंत्र लग गया। तीसरा, मैंने उसी समय AC साहब त्रिपाठी जी मौजूद थे, ये पूछा गया कि ट्रिक का कौन देखता है। मैंने बोला कि इन्होंने बोला है कि 18-20 साल का एक लड़का, क्या 18-20 साल के लड़के के हाथ में 300 से 400 लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? आखिर जिम्मेवार कौन है? एक चौथा, वहाँ पे बिजली विभाग का एक जिम्मेवार आदमी, शायद वो MD थे, उन्होंने जिस बेशर्मी से ये भ्रमित करने का प्रयास किया विभागीय मंत्री को कि हम लोग बात कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, फर्जी है। इन्होंने 1 रुपये की मदद नहीं की है। कलेक्टर साहब के दबाव में और रीवा के युवाओं के दबाव में केवल ट्रिक ने 40,000 दिया है और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने, उसके राजीव शुक्ला ने जो पैसे दिए थे 30-40,000, उसमें कलेक्टर साहब ने 10-12,000 मिला के रेड क्रॉस से वही 50,000 दिखाया गया, बाकी कोई सहायता नहीं दी गई है। और दूसरा, वहाँ एक लगा हुआ था कि जन संवाद चलेगा, जनता के लिए चौपाल है, 1 मिनट भी नहीं। और उन्होंने बोला
कि हम इसको देखेंगे। यहाँ के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, तत्काल जनता से दूर उनको ले जाके कोठरी में बैठा के, और जो यहाँ का कल्चर बना है कि जनता अपनी बात न करने पाए, राजनिवास के अंदर ले जाके उनको संदूक के अंदर बंद कर दिया गया। ऐसी जनचौपाल, ऐसा लोगों को भ्रमित करने, आप के मीडिया के माध्यम से या मीडिया के लोग कितना ईमानदारी से इस बात को आगे दिखाएंगे ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही थी।